Hello बच्चों, let's read this question. The question says bioprospecting is related to first one is narrowly utilitarian, second one is broadly utilitarian, थर्ड वन इज एथिकल, लास्ट वन इज एंडेमिज्म। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग जो है किससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा बायो प्रोस्पेक्टिंग की बात करें तो ये एक जो है प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है सिस्टमैटिक, जिसमें सिस्टमैटिक जो है सर्च किया जाता है, सिस्टमैटिक जो है सर्च किया जाता है किसके लिए, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन के लिए, बायोकेमिकल जो है इंफॉर्मेशन के लिए इन नेचर, इंफॉर्मेशन के लिए कहाँ पे, नेचर में, इन नेचर में। सो यहाँ पे बात करें सो दैट दे कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इकोनॉमिकली, सो दैट इसको यूज किया जा सके किसमें, जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें, इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स उसमें जो है इसका यूज किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम बात करें तो जो ओपियम पॉपी होता है, ओपियम पॉपी की अगर हम यहाँ पे बात करें, ओपियम पॉपी जो है यहाँ पे ये यूज किया जाता है किसके लिए, मॉर्फिन के लिए, यूज किया जाता है किसके लिए, मॉर्फिन के लिए, जो बहुत ही पावरफुल एक पेन रिलीवर होता है। अब यहाँ पे जो बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है वो रिलेटेड होता है नैरोली, वो रिलेटेड होता है नैरोली यूटिलिटेरियन के लिए। तो ये क्या होता है, अगर हम बात करें नैरोली यूटिलिटेरियन की, तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन जो होता है रीजन होता है, रीजन होता है किसका, रीजन्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, किसको कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी की। जैसे कि यहाँ पे इंक्लूडिंग, यहाँ पे जैसे इंक्लूड कर सकते हैं एक्वायरिंग डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि फूड की बात करें, जैसे स्पाइसेस हो सकती हैं, स्पाइसेस, उसके बाद सेरल्स हो सकते हैं, उसके बाद क्या हो सकते हैं यहाँ पे, सेरल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद हम मेडिसिन ले सकते हैं इसमें, मेडिसिन हो गया, वुड हो गया, उसके बाद फाइबर, ये सब जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसमें, एक्वायरिंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट सब्सटेंस टू ह्यूमन, ये यहाँ पे ह्यूमन के लिए भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में चले तो पहला दे रखा है नैरोली यूटिलिटेरियन, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा दे रखा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की तो ये क्या होता है, ये जो है बी ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होता है, ये रेफर किया जाता है जनरल यूटिलिटेरियन अप्रोच को, जो यहाँ पे कंसीडर करता है ओवरऑल, ये क्या करता है, कंसीडर करता है ओवरऑल वेल जो है बीइंग को, वेल बीइंग एंड यूटिलिटी जो है डेराइव होती है फ्रॉम एक्शंस और कह सकते हैं प्रैक्टिसेस से, एंड प्रैक्टिसेस से। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये इवेल्युएट करता है बेनिफिट एंड कंसिक्वेंसेस ऑन ए वाइड स्केल, मतलब बहुत बड़े
स्केल में ये होता है, वाइड स्केल में। तो ये जो यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है वो आता है नैरोली यूटिलिटेरियन में, ना कि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में, तो ये गलत होगा। तीसरा दे रखा है यहाँ पे एथिकल। तो अगर हम यहाँ पे एथिकल की बात करें तो सी ऑप्शन की अगर हम यहाँ बात करते हैं एथिकल, तो एथिकल जो है रेफर किया जाता है प्रिंसिपल, ये जो है रेफर किया जाता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न व्हाट इज कंसिडर्ड मोरली राइट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे ये जो बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है वो एथिकल के अंडर नहीं आता है, ना कि रिलेटेड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। डी दे रखा है एंडेमिज्म। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एंडेमिज्म की, तो एंडेमिज्म जो होती है वो रेफर किया जाता है जो स्पीसीज, ये जो है रेफर किया जाता है जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज यहाँ पे जो नेटिव होती है, क्या होती है, स्पेसिफिक एरिया के लिए नेटिव होता है, स्पेसिफिक एरिया या कह सकते हैं लोकेशन के, वो कहीं और नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड एल्सवेयर। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है एंडेमिज्म के अंडर नहीं आती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।